हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम एमपी जी के पढ़ेंगे। जो छात्र एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हम 40 प्रश्न पढ़ेंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल। किस जिले में मनाया जाता है दोस्तों। तो जबलपुर में मनाया जाता है। ठीक है, इसका बी आंसर राइट है। तो क्या दिया इसमें, माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से थे और महान कवि थे, उन्हें पंडित जी कहा जाता था। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ब्रह्म राक्षस नाम पुस्तक की रचना किसने की। नंदा फजली ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, हरिशंकर परसाई ने, मैथिलीशरण गुप्ता ने। किसने की दोस्तों। गजानन माधव मुक्तिबोध ने ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, नोट में क्या लिखा है, ब्रह्म राक्षस की रचना गजानन माधव मुक्तिबोध ने की थी। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। उनका निधन 1968 में हुआ है। वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैसा चांद बना देती है की रचना किसने की। कैसा चांद बना देती है की रचना किसने की। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई, राहत इंदौरी। तो किसने की थी, कैसा चांद बना देती है की रचना किसने की थी। माखनलाल चतुर्वेदी ने की थी। ठीक है, तो इसका और नोट भी पढ़ाएंगे हम आपको, क्योंकि इससे भी आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। कैसा चांद बना देती है एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य की पुस्तक है। इसकी रचना पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने की है। उन्हें पंडित जी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो किसको मिला दोस्तों हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। नंबर 1 हरिशंकर परसाई, नंबर 2 पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो किसको मिला था दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो चलिए इसको और पढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जो पंडित जी कहा जाता था, वो भारत के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा बहुत प्रसिद्ध हुई। उनकी कविता कौन सी, पुष्प की अभिलाषा बहुत प्रसिद्ध हुई। वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से थे। कौन से जिले से थे, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से थे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वो छायावादी के प्रसिद्ध कवि थे। उन्हें प्रसिद्ध रचना हिमतरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों इसको जरूर ध्यान रखना है कि माखनलाल चतुर्वेदी को पंडित जी भी कहा जाता है। नंबर 2, उन्हें कविता पुष्प की अभिलाषा बहुत प्रसिद्ध है। वे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वे छायावादी के प्रसिद्ध कवि थे। उन्हें प्रसिद्ध रचना हिमतरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत की रचना किसने की। वीरों का कैसा हो बसंत की रचना किसने की। नंबर 1 सुभद्रा कुमारी चौहान, नंबर 2 पंडित माखनलाल चतुर्वेदी और तीसरा क्वेश्चन है मैथिलीशरण गुप्त और चौथा क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत। तो किसने की दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान ने की वीरों का कैसा हो बसंत। तो क्या लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान भारत के एक कवियत्री थी। वीरों का कैसा हो बसंत उनकी रचना है। ये वीर रस की कविताओं के लिए जानी जाती थी। ये कौन सी कविताओं के लिए जानी जाती थी, सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की कविताओं के लिए जानी जाती थी। झांसी की रानी पर लिखी उनकी कविता हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। कितनी दी जाती है दोस्तों? 2 लाख रुपए कालिदास सम्मान में राशि दी जाती है। कालिदास सम्मान नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को 2 लाख मतलब दिया जाता है, जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना है कि कालिदास नाटक के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट अच्छा कार्य करते हैं उनके लिए यह राशि दी जाती है, जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा, किसके द्वारा दी जाती है? संगीत नाटक अकादमी द्वारा दी जाती है। इसमें 2 लाख की राशि दी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? नंबर 1 ग्वालियर, रेवा, धार और भोपाल। ठीक है, तो किस जिले में दोस्तों? धार में है। ठीक है, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। कौन जिले में है? धार जिले में है, जो कि प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फाड़के की स्मृति में बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, एकलव्य अवार्ड और शिखर अवार्ड। तो दोस्तों देखिए, विक्रम अवार्ड भी है, विश्वामित्र अवार्ड भी है, एकलव्य अवार्ड भी है। दोस्तों ये वाला चौथा आंसर नहीं है, डी का शिखर अवार्ड, जिससे संबंध नहीं है खेलों से संबंध। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है शिखर अवार्ड या शिखर पुरस्कार मध्य प्रदेश का एक श्रेष्ठ पुरस्कार है, जो कि साहित्य, फिल्म आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखें, शिखर अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? साहित्य, फिल्म आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। इनकी शुरुआत 1980 से 81 में हुई थी। इनकी शुरुआत कब हुई थी शिखर अवार्ड की? 1980 से 81 में हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? कौन सा प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल के लिए दिया जाता है? तो मलखम्ब, मुक्केबाजी, क्रिकेट, हॉकी। किसके लिए दिया जाता है प्रभाष जोशी? मलखम्ब के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसकी कोई जानकारी नहीं पड़ेंगे। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। मलखम्ब मध्य प्रदेश का प्रादेशिक खेल है। ठीक है, कौन सा खेल है? प्रादेशिक खेल है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, नर्मदा नदी की। ठीक है, इसमें कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, नर्मदा नदी की लंबाई 1315 किलोमीटर है, जिसमें 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगर टोटल लंबाई पूछ रहे हो नर्मदा नदी टोटल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है? 1315 किलोमीटर है। अगर मध्य प्रदेश में पूछ रहे मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, तो 1077 किलोमीटर है। ठीक है, 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए, खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, साहित्य के लिए। तो किसके लिए दिया जाता है? खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए। ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए। या विश्वामित्र पुरस्कार प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। इसको भी जरूर पढ़ना, क्योंकि इसमें कभी कभी अच्छी बात हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 1, 2, 3, 0। दोस्तों एक भी नहीं है मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे।
ठीक है। मध्य प्रदेश में अभी तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं हैं। सरकार यहाँ नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने पर विचार कर रही है। शुरू करते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से कितने जिलों से होकर गुजरती है? 12, 13, 14, 15। तो कितने जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों? 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो इसमें कुछ जो है नोट लिखा है, नोट टिप्पणी लिखी हुई है। तो देखिए क्या है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश की 14 जिलों से गुजरती है। ये जिले कौन कौन से हैं? उज्जैन है, रतलाम है, आगर है, राजगढ़ है, सीहोर है, भोपाल है, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। पहले शाजापुर जिले में कर्क रेखा गुजरती थी, लेकिन अब शाजापुर जिले से आगर जिला अलग हो गया है। तो दोस्तों ये 14 जिले हैं, दोबारा से पढ़ के बता देता हूँ। उज्जैन, रतलाम, आगर, राजगढ़, सीहोर, सागर, दमोह, उमरिया, शहडोल। पहले शाजापुर जिले से कर्क रेखा गुजरती थी, लेकिन अब शाजापुर जिले से आगर अलग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शुंग सम्राट की राजधानी कहाँ थी? शुंग सम्राट की राजधानी कहाँ थी? विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर। कहाँ पर थी दोस्तों? शुंग सम्राट की राजधानी कहाँ पर थी? विदिशा में थी। ठीक है। शुंग साम्राज्य की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। शुंग साम्राज्य की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। यह एक ब्राह्मण राजवंश था। इसकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा में थी। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैंगनीज एस के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैंगनीज एस के लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला। तो कौन सा है? बालाघाट मध्य प्रदेश में मैंगनीज एस के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला मैंगनीज एस और तांबे के एस की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला मैंगनीज एस के और तांबे के एस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता? निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता? तो NH3 गुजरता है, NH12 ये भी गुजरता है, NH75 ये भी गुजरता है, लेकिन NH4 हाईवे मध्य प्रदेश नहीं गुजरता है। ठीक है। यह मुंबई, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई से गुजरता है। किससे गुजरता है? मुंबई, पुणे और बेंगलोर से गुजरता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग है, कौन सा है? SS17, SS18, SS19, SS20। तो कौन सा है? SS19 सबसे लंबा का प्रदेश का राजमार्ग है। 743 किलोमीटर लंबा प्रादेशिक राजमार्ग है, जो कि उत्तर प्रदेश से जैतपुर से मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ कौन सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात। कौन सा करता है? उत्तर प्रदेश करता है दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? कौन सा नहीं? गुना, नीमच, अलीराजपुर मध्य प्रदेश। तो कौन सा नहीं है? अलीराजपुर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो कहाँ पर है दोस्तों? नंबर 1 ग्वालियर, सतना, अलीराजपुर, इंदौर। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा।
नीचे नोट में लिखा है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में संस्कृत शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा संस्थान है जो ग्वालियर में है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ किस जिले में है? तो किस जिले में है? नंबर 1 है सतना, छतरपुर, झाबुआ, ग्वालियर। तो किस जिले में दोस्तों? सतना में है, सतना जिले में है। नोट में लिखा है मध्य प्रदेश में चित्रकूट बघेलखंड क्षेत्र के सतना जिले में है। यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की सीमा पर है। इसका मुख्यालय चित्रकूट धाम है। अगला क्वेश्चन है, बेजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? बेजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? ग्वालियर, इंदौर, चंदेरी, भोपाल। तो कहाँ पर है? चंदेरी में है। बेजू बावरा का असली नाम बैजनाथ मिश्र था, जो एक महान संगीतज्ञ थे। उनका निधन 1610 में हुआ था। इनकी समाधि चंदेरी में है। अगला क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो 1, 2, 3 तो 4। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 2 ज्योतिर्लिंग हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 मध्य प्रदेश में हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर और खंडवा में अम्बेकेश्वर। ठीक है, ये 2 हैं मध्य प्रदेश में। टोटल कितने थे? 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, इनमें से 2 मध्य प्रदेश में। पहला है उज्जैन में महाकालेश्वर और दूसरा खंडवा में ओमकारेश्वर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? महाना नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, इनमें से कोई नहीं। तो किस नदी पर है केवटी जलप्रपात? महाना नदी पर है। ठीक है, महाना नदी। केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश में रीवा जिले में तमसा नदी की सहायक नदी महाना नदी पर है। यह 98 मीटर ऊंचा है और देश में 24वें नंबर पर है। ठीक है, देश में कौन से नंबर पर? 24वें नंबर पर है। ध्यान रखना, 98 मीटर ऊंचा है और रीवा जिले में तमसा नदी की सहायक नदी या महाना पर है। ठीक है, तमसा नदी की सहायक नदी कौन सी है? महाना नदी पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है, महाराज विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? तो कहाँ पर थी दोस्तों? उज्जैन, विदिशा, भोपाल, ग्वालियर। कहाँ पर थी? उज्जैन में थी। ठीक है, महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में थी। महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन के क्षत्रिय राजा थे। उन्होंने भारत से शकों को खदेड़ा और विक्रम संवत की शुरुआत की। उसके बाद विक्रमादित्य एक उपाधि बन गई। अगला क्वेश्चन है, इंदौर घराना किसके संस्थापक थे? इंदौर घराना किसकी संस्थापित किया गया? इंदौर घराना किसने स्थापित किया था? अगला क्वेश्चन है कौन सा है? इंदौर घराना किसने स्थापित किया? तो किसने किया? नंबर 1 उस्ताद अमीर खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अब्दुल करीम खान, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है इसका आंसर? आंसर पहला है इसका उस्ताद अमीर खान। ठीक है, इंदौर घराना की स्थापना उस्ताद अमीर खान ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उस्ताद अमीर खान क्यों प्रसिद्ध हैं? मध्य प्रदेश के उस्ताद अमीर खान क्यों प्रसिद्ध हैं? तो क्यों प्रसिद्ध हैं? सितार वादक, वीणा वादक, शहनाई वादक, ख्याल गायन। तो कई के हैं? ख्याल गायन है। ठीक है, उस्ताद अमीर खान ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर का गुजरी महल किसने बनवाया? ग्वालियर का जो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम में। तो ग्वालियर का गुजरी महल किसने बनवाया? राजा मानसिंह तोमर ने, राजा परमाल देव ने, राजा सूरजपाल ने, यशवंतराव होलकर ने।
तो किसने बनवाया था? पहला क्वेश्चन इसका राइट है, राजा मानसिंह तोमर ने। ग्वालियर का की टिप्पणी लिखी है, ग्वालियर का गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर ने अपनी ग्वालिन प्रेमिका के लिए बनवाया था। हरियाणा के हिसार का गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। हरियाणा के हिसार का गुजरी महल किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो किस चंबल पर, ताप्ती पर, माही, नर्मदा पर। तो किस पर है ये? नर्मदा नदी पर है। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कीर्तवीर अर्जुन के लिए की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कीर्तवीर अर्जुन की राजधानी थी? तो महेश्वर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन। तो कहाँ की थी? महेश्वर। ठीक है, महेश्वर शहर का कौन से जिले में? खरगोन जिले में है। यह कवि कीर्तवीर अर्जुन की राजधानी थी। इसे शस्त्रबाहु भी कहा जाता है। यह भगवान परशुराम से युद्ध करते हुए सेना सहित मारा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, खंडवा। तो किसमें लगता है? छिंदवाड़ा में लगता है। गोटमार मेला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में लगता है। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है। कौन सा नहीं है? उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा। तो कौन सा नहीं है? छिंदवाड़ा नहीं है, मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है। तो छिंदवाड़ा नहीं है इसमें। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है, यह जबलपुर जिले में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस? मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, विदिशा। देखिए दोस्तों, उज्जैन, रतलाम, विदिशा से तो वो गुजरती है, मंदसौर से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है, जबकि मंदसौर जिला, ठीक है, उत्तर की तरफ आता है। तो दोस्तों, ये मंदसौर जिला नहीं पड़ता है कर्क रेखा पर, कर्क रेखा की सीध में नहीं पड़ता है। और ये ध्यान रखना कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, मालवा का, नीमच का। तो किसका है दोस्तों? बुंदेलखंड का है। हरदौल की मनौती का मध्य प्रदेश के क्षेत्र का लोकगीत है, तो बुंदेलखंड का है। हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं? मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं? 1, 3, 6, 5, 6। कितने हैं दोस्तों? 5 हैं। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के 5 स्टेशन है। नंबर 1 भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा। ध्यान रखना कौन कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा। ये 5 ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई? तो किस नगर से शुरू हुई दोस्तों? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन। तो किससे हुई थी? इंदौर से शुरू हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से शुरू हुई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? इंदिरा सागर, बाण सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर। तो कौन सा? बाण सागर है। ठीक है, बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश की सोन नदी पर शहडोल जिले में है। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश की सोन नदी पर शहडोल जिले में है। इससे पहले
डिब्बा परियोजना भी कहा जाता था। ठीक है, इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ने साझा हस्ताक्षर किए। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ने 2:1 का खर्चा वहन किया, 2:1 के अनुपात में खर्चा वहन किया। तो किस किसने किया था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है? राजघाट, माता टीला, बन सागर। तो कौन सा है? राजघाट। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रोजेक्ट है। टिप्पणी क्या लिखी है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश संयुक्त प्रोजेक्ट राजघाट है, जो बेतवा नदी पर है। यह मध्य प्रदेश में चंदेरी से 14 किलोमीटर दूर है। इसकी क्षमता 45 मेगावाट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल हिस्सा क्या है? मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल हिस्सा क्या है? तो क्या है दोस्तों? 917.5 मेगावाट इसका हिस्सा है। ठीक है, मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल हिस्सा कितना है? 917.5 मेगावाट है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। यह वीडियो दोस्तों MP पुलिस के लिए बहुत ही मोस्ट है।